वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल कर लिया है एंड जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जरूर चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में हमने एक 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर में सॉल्व करके बताया था कि कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम एक 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर देखेंगे हाउ टू सॉल्व कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है पहले तो अगर आप पढ़ोगे तो देखो अच्छे से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिस, कोई 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर, एंड हेंस कंप्यूट ए इनवर्स, ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं भी ये लिखा नहीं है कि यू हैव टू यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको समझना चाहिए कि कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे यूज करना है और वो कैसे समझ में आएगा। ये जैसे ये वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस कंप्यूट ए इनवर्स, तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ए इनवर्स निकालने का जो तरीका है ये हमें कैली हैमिल्टन ने ही बताया है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये टॉपिक कैली हैमिल्टन थ्योरम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो निकाल लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, आपको सबको पता है, अभी तक पता चल चुका होगा, रट चुका होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है। इट इज सिंपली यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i। अब ये जो 3x3 है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है मैंने कि इसको कैसे आसानी से आप निकाल सकते हो। मेरे ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अब मैं इसको वापस नहीं रिपीट करने वाली हूँ कि इसका पूरा कैलकुलेशन किया कैसे करते हैं। तो दो तरीके बताए हैं मैंने, एक तो नॉर्मल जो हम करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ये इसको लेकर देन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ दिस देन माइनस ऑफ दिस, वो तरीका है। दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, एक फॉर्मूला बताया था, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू बता रही हूँ बिकॉज आपको आता है हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो जब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा एंड इट विल बी ऑफ डिग्री 3। उसकी डिग्री क्या होने वाली है? 3, बिकॉज ये 3x3 एक मैट्रिक्स है। तो वो जो इक्वेशन मिल रहा है वो इस टाइप का होने वाला है। मैंने डायरेक्टली लिखा है बट आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना होता है। ठीक है, तो द इक्वेशन यू विल गेट ओवर हियर इज लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो अब हम यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे। क्या बोलता है कैली हैमिल्टन थ्योरम? कि हर एक मैट्रिक्स उसकी खुद का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आपने a पुट कर दिया लैम्डा की जगह पर तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव ओवर हियर। तो देखते हैं बाय, अच्छा यहाँ पर प्रूव नहीं करना है। ओके जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस कंप्यूट ए इनवर्स। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखा था उसमें हमें वेरीफाई करना था कि कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है। तो अगर वेरीफाई वाला आएगा तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू अलग से निकालोगे, सॉरी ये वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू निकालोगे, सबको कैलकुलेट करके दिखाओगे कि इसकी वैल्यू आती है 0। यहाँ पर हमें वेरीफाई नहीं करना है, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि हम यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये वैल्यू 0 ही होगी बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू। तो जो फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आय कहाँ से आया? आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो यहाँ पर नंबर था ये सारे स्केलर्स थे, पर अब ये मेट्राइसिस की बात हो रही है इक्वेशन 1 में, एंड इसीलिए यहाँ हम सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाता है। देन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा कि ए इनवर्स की टर्म आ जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर कहीं भी ए इनवर्स की टर्म नहीं दिख रही है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले लेके आते हैं टर्म को, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स से। सो व्हाट विल वी गेट, यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 माइनस 1 मिल जाएगा, तो यू विल गेट ए स्क्वायर, देन यहाँ पर आएगा 5a, देन यहाँ पर आएगा 7 इंटू आई आ जाएगा क्योंकि a इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी
एंड यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 0 एंड यही टर्म है जिसमें हम इंटरेस्टेड है. सो इस टर्म को एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं. सो वी विल गेट दिस एज 3a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. हाँ हो गया. एंड देयरफॉर a इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ये पूरा की पूरा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है a इनवर्स. a इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या लगने वाला है, a स्क्वायर लगने वाला है एंड ये टर्म्स, ये वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, a वैल्यू है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो लेट अस फाइंड आउट a स्क्वायर. a स्क्वायर करना तो बहुत आसान है, आपको सीधा दोनों मैट्रिक्स a को 2 बार लिखना है and you have to use matrix multiplication. Again this will be your homework, आप लोग खुद find out करोगे and then you know, homework तो दे रही हूँ but आंसर मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, but you have to practice it because अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फंस जाओगे, वहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए you have to practice it. तो when you solve this तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है a स्क्वायर की. तो बस इसको वैल्यू पुट करते जाते हैं इक्वेशन में, a स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, माइनस 5 इंटू ए, माइनस 5 इंटू ये a है हमारा एंड दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I. अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. दैट मीन्स यू विल राइट दिस एज 5 माइनस, पहली टर्म है, पहली वैल्यू है 5, यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है माइनस 10 एंड यहाँ मिलेगा प्लस 7. ठीक है, वैसे ही दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है 4 माइनस 5 एंड तीसरी वैल्यू है ये 7 into this, you will get this as 0. Then third term in the first row is 4 है आपके पास में minus 5 and then ये again हो जाएगा 0. तो इस तरीके से आप पूरा फिलअप करोगे, सारी टर्म्स देखोगे एंड जो आंसर आएगा that will be your value of, ये लिखा क्यों है मैंने a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, क्योंकि यही तो हमारा a इनवर्स था. ये देखो इसको 3 से डिवाइड करने के बाद में, तो पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी, अच्छा एक काम करती हूँ, ये वैल्यू मैं छोड़ देती हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आप कैलकुलेट करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर क्या है. एंड आई नो कि मैट्रिक्स लिखकर बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप लोग कमेंट में लिख नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एक के बाद एक लिखोगे. सपोज आपका मैट्रिक्स आ रहा है 3 2 1 5 6 4 5 7 ऐसा, तो आप एक के बाद एक नंबर्स कॉमा डालकर लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपका आंसर क्या है. इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर बता सकते हो. सो ये जो वैल्यू मिलने वाली है ये रहेगी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. बट ये हमारा a इनवर्स नहीं है, हमारा a इनवर्स क्या है, इट इज 1/3 टाइम्स. देखो 1/3 टाइम्स, तो बस क्या करेंगे, a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और जो भी आपको मैट्रिक्स मिला हुआ है उसको लिख देना है. दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर a इनवर्स. पर यहाँ आंसर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एक और चीज निकालनी है. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हेंस कंप्यूट a इनवर्स तक तो हो गया, अब इसके बाद में ये छोटी सी वैल्यू दी हुई है ना, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें, है ना. दिख रही है बड़ी सी वैल्यू बट ये बहुत छोटी बना देंगे हम इसको और बहुत आसानी से हो जाता है. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर ये वाला एग्जाम्पल बहुत इजी है. दिख रहा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर हमें काम किसका पढ़ने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का. उसको यूज करके हम इसको रिड्यूस करने वाले हैं. एंड यहाँ पर फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. पिछले एग्जाम्पल में उसको एक्सप्रेस करना था एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमने इसको रिड्यूस करके a तक लाया था. अगर आपने वीडियो देखा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा. यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट. क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, पहले आपको पूरा एक्सप्रेशन लिख देना है. उसके बाद साइड में आप रफ में लिख सकते हो, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको आप आंखों के सामने होना चाहिए, दूसरे पेज पे नहीं होना चाहिए, ताकि आसानी से पता चल जाए हमें लाना क्या है. तो हमें पहले चाहिए a क्यूब की टर्म, यहाँ पर है a रेज़ टू 5 की टर्म. तो क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं. क्या कॉमन निकालेंगे, तब जाके हमें a रेज़ टू 5 मिलेगा, a क्यूब मिलेगा. a रेज़ टू 5 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या क्या बचता है अंदर, लेट अस सी. यहाँ बचेगा a क्यूब, यहाँ से हमने a रेज़ टू 5 निकाल लिया तो 2 बचेगा, माइनस 5 a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 5
7a एंड यहाँ पर बचेगा -3, a⁵ पूरा बाहर आ गया तो बचा i एंड जो बची हुई टर्म्स है उसको एज इट इज लिख देना है a⁴ -5a³। इसको क्यों इसमें नहीं लिया, क्योंकि a⁵ हमने कॉमन निकाला है, a⁴ में से a⁵ तो नहीं निकाल सकते, इसलिए इस बाकी की टर्म्स को हम अलग से रखेंगे। ये लिख लिया एज इट इज। अब देखना है इसके अंदर में क्या हमें डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रहा है या कुछ एडजस्टमेंट करना है। पिछले एग्जाम्पल में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी, बट यहाँ यू कैन सी दैट ये एज इट इज हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया, मतलब काम आसान हो गया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो गई, दैट मींस a⁵ into 0, तो फर्स्ट टर्म तो पूरी की पूरी चली गई, वैनिश हो गई। अब बची हुई टर्म्स में से फिर से वैसे ही करना है, a³ लाना है तो हम a बाहर निकाल लेंगे, यहां से अगर मैंने a बाहर, ये आ गया 0। अब बची हुई टर्म्स में से मैंने a कॉमन निकाला तो यहाँ मुझे मिल जाएगा a³ -5, a निकाला है तो a² बचा, प्लस 8a माइनस यहां पर आया है 3i एंड प्लस नहीं 3i नहीं मिल रहा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 2i मिलेगा। यस, तो यहां से अगर मैंने a निकाल लिया तो मेरे पास बचा हुआ है 2i, ठीक है, एंड i जो टर्म है उसको एज इट इज मैं लिखूंगी, ठीक है। देन चेक करते हैं क्या हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है। लेट अस चेक। देखो a³ -5a² प्लस 7a था, यहाँ हमें मिला है 8a, और यहाँ था 3i, हमें मिला है 2i। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, मतलब हमें जो चाहिए पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए है, +7a -3i लिख लिया। अब हमारे पास ऑलरेडी क्या था, 8a था, और हमने उसमें से 7a यहाँ लिख लिया, तो बचा क्या है, बची वैल्यू है a, तो बचा वाला साइड में लिख लेते हैं। एंड देन ये ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, यहाँ पर था 2i, हमने जबरदस्ती लिख लिया -3i, दैट मींस हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें जो उधार लिया है वो वापस तो करना ही पड़ेगा, इजंट इट। तो वापस कर देते हैं, मतलब ये +3i आ गया, -3i लिया, +3i दिया, एंड ऑलरेडी यहाँ पर था -2i, तो वो एज इट इज हो जाएगा, एंड बाहर की टर्म लिखेंगे हम i। अब इसमें से ये जो टर्म है इसकी वैल्यू है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, वी आर लेफ्ट विथ, बाहर है a ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या क्या मिल रहा है, ये 3i - 2i मिल जाएगा i, दैट मीन्स a + i, और बाहर बचा हुआ है i। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है a² + i प्लस a + i। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन क्या था, हमें ये पूरा कैलकुलेट करना था, बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट a⁵, a�7, इतना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके इसको छोटे से छोटे पॉसिबल वैल्यू हमने इसकी निकाली, जो कि है a² की फॉर्म में। अब a² हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखो यहाँ पर a² की वैल्यू जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लेकिन पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a², ये आप पुट कर दोगे, एंड a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, a की वैल्यू भी है एंड i भी है, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद व्हाटएवर मैट्रिक्स यू विल बी गेटिंग, ये रहेगा आपका आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो अब आप वीडियो को पॉज करोगे एंड यू विल कैलकुलेट, कहाँ गया, हाँ, यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये मैट्रिक्स की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करोगे वीडियो पॉज करके, एंड देन आप आगे बढ़ोगे, यहाँ मैंने वैल्यू दी हुई है आपको, फिर आप चेक करोगे कि आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं। ये दिस इज द करेक्ट वैल्यू, अभी नहीं देखना है, पहले सॉल्व करना है। एंड आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, ये कुछ यूनिवर्सिटी में पूछे गए एग्जांपल्स है, मैंने दोनों टाइप कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड अगर इतना भी आप कर लोगे, इतना सफिशिएंट है, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 6 मार्क्स। ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उतना स्कोर कर पाओगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।